एक बार एक राजा के मन में विचार आता है कि वो ये जाने कि उसके राज्य के जितने भी घर हैं उनकी गृहस्थी पति के अनुसार चल रही है कि पत्नी की। ये जानने के लिए वो अपने राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि जिस घर में पत्नी की चल रही है वो यहाँ से आकर लाल रंग का सेब ले जाए, और जिस घर में पति की चल रही है वो मेरे अस्तबल में से अपनी पसंद का एक घोड़ा ले जाए। अगले दिन दरबार सज जाता है। एक एक करके लोग आने लगते हैं और एक एक करके लाल रंग का सेब ले जाने लगते हैं। राजा सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे राज्य में हर घर की गृहस्थी सिर्फ पत्नियों के हिसाब से चल रही है, किसी भी घर में पति की चलती ही नहीं है। वो ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि सामने से एक हट्टा कट्टा नौजवान बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी आता है और राजा से कहता है, राजा जी मेरे घर में सिर्फ मेरी चलती है, आप मुझे एक घोड़ा दे दीजिए। ये सुनते ही राजा को अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी होती है, कम से कम एक आदमी तो आया जिसकी उसके घर में चलती है। तो राजा जी उससे बोलते हैं, जाओ मेरे अस्तबल से अपनी पसंद का कोई भी घोड़ा ले लो। वो आदमी एक बहुत ही सुंदर काले रंग का घोड़ा पसंद करके अपने घर ले जाता है। उसके बाद भी लोग आते जाते रहते हैं, पर हर आदमी एक लाल रंग का सेब लेकर अपने घर चला जाता है। राजा को लगता है कि पूरा राज्य सिर्फ पत्नियों के हिसाब से चल रहा है, सिर्फ एक घर है जिसमें आदमी की चलती है जो एक घोड़ा ले गया है। वो ये सोच ही रहे होते हैं, तभी वो आदमी वापस लौटता हुआ आता है। उसे देखकर राजा जी उसके आने का कारण पूछते हैं। तो वो आदमी कहता है, राजा जी मेरी पत्नी बोल रही है कि काला रंग तो अशुभ होता है, आप सफेद रंग का घोड़ा लेकर आओ। ये सुनते ही राजा जी बोलते हैं, एक काम करो, इस घोड़े को मेरे अस्तबल में वापस बांध दो और यहाँ से एक लाल रंग का सेब उठाओ और अपने घर की तरफ रवाना हो जाओ। शाम हो जाती है, दरबार खत्म हो जाता है। राजा जी अपने कमरे में पहुंच जाते हैं और ये सोचते रहते हैं कि एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें पति की चलती हो। वो ये सोच ही रहे होते हैं, तभी उनका दरवाजा कोई खटखटाता है और वो देखते हैं कि महामंत्री आधी रात को उनके कक्ष में आए हैं। महामंत्री को देखकर राजा जी पूछते हैं कि आप आधी रात को यहाँ क्यों? तो महामंत्री बोलते हैं, राजा जी मेरे मन में एक सवाल मुझे परेशान करे जा रहा है। आपने इनाम में एक सेब और एक घोड़ा रखा, आप थोड़ा बहुत अनाज सोना रख देते तो किस पूरे राज्य में खुशहाली फैल जाती, लोग अनाज इस्तेमाल कर लेते या सोने के गहने बना के पहन लेते। आपने सेब और घोड़ा ही क्यों रखा? तो राजा जी बोले, सोच तो मैं भी अनाज और सोने की ही रहा था, पर मेरी महारानी ने बोला कि एक सेब और एक घोड़ा ही ठीक रहेगा। ये सुनते ही महामंत्री बोले, राजा जी आपके लिए एक सेब काट के ले आऊं? ये सुनते ही राजा जी थोड़ा मुस्कुराए, पर उन्होंने अपने महामंत्री से आधी रात को आने का कारण पूछा कि ये सवाल तो आप मुझसे आज सुबह दरबार में भी पूछ सकते थे, या कल जब दरबार लगेगा तब भी पूछ सकते थे, आपसे रहा क्यों नहीं गया? तो महामंत्री बोले, राजा जी मेरी पत्नी बोली कि अभी जाओ, अभी इस सवाल का जवाब लेकर आओ कि कारण क्या है लाल सेब और घोड़े का, अनाज और सोना क्यों? ये सुनते ही राजा जी बोले, जो आधा सेब आप मुझे काट कर दे रहे थे उस आधे को आप भी खा लेना। अब रही बात मेरी, मैं तो अभी लाल सेब खाकर आया हूं और मेरी पत्नी ने कहा कि ये कहानी मैं आपको भी सुना दूं, और मैं आशा करता हूं कि कल सबसे पहले आप बाजार में जाकर एक एक लाल सेब अपने घर लेकर जाएंगे। तो कहानी का सार ये है कि समाज चाहे पुरुष प्रधान हो, पर संसार पत्नियों से ही चलता है। तो आज के इस ज्ञान को मैं आपको सुपुर्द करता हूं, आप इसको संभाल कर अपने पास जरूर रखिएगा।